नमस्ते प्रणाम। हम केसरी लाल यादव आप सबके गोड़ छुके गोड़ लगता नहीं। थोड़ा सा नींद पूरा नहीं के भाई ऐसे जे 5 बजे ले शूटिंग के लिए बने फिर रोज सबके प्यार और आशीर्वाद करके फिर आगे नहीं काम करे। आज हमारे गाना के जो टीजर रिलीज भेल बा जना गाना के नाम बा रोमांटिक राजा। ब्लू बीट स्टूडियो से तो वो लोग ढेर सब्सक्राइब करिए और अपन प्यार और आशीर्वाद दिए। और जना के डांस मास्टर मुदस्सर खान जी, सिप्रा गोयल सिंगर और एक्टर और पूरा टीम है। कुणाल वर्मा जो उनकी बारिश गाना लिखे थे वो बहुत सारा तुम्हें ही जाना ये भी गाना उनका ही लिखा हुआ था। तो आप सबका प्यार और आशीर्वाद केसरी लाल यादव को जरा का कामना इस गाने पे भी कर रहा हूं मैं कि आप लोगों का प्यार और आशीर्वाद हमेशा ऐसे मिलेगा। और आज से 2-3 दिन पहले मैं लाइव आया था तो उसमें मैंने किसी का नाम लिया था क्योंकि मैं बड़ा मानता था और बड़ा है भी। और मैं हमेशा बस रिलेशन को लेकर चलने वाला आदमी हूं, चाहे वो मेरी फैमिली हो या मेरा समाज हो या मेरा भाषा हो, इसलिए मैं किसी का नाम ले लेता हूं। लेकिन कुछ लोग हैं जो मेरे नाम नहीं लेते हैं, वो लाइव हो या कहीं भी हो नहीं लेते हैं। उनको लगता है कि उनके नाम लेने से मैं स्टार बन जाऊंगा। आपके नाम लेने से पहले से हूं मैं, और आपके नाम लेने और ना लेने से कुछ नहीं फर्क पड़ता है। अगर आपको ये लगता है कि आप मेरा नाम ले लेंगे तो मैं बड़ा हो जाऊंगा, तो आप खुद को बड़ा करके दिखाओ, वही बेहतर है। और स्टेज पे इंसान को अच्छे से गाना चाहिए, दारू पी के नहीं गाना चाहिए। अच्छी बात नहीं है दारू पी के गाना। आप कब क्या बोल जाओगे। एक रामायण में चौपाई है कि मति के गति रति भूत बड़ाई, अजो जन जतन जहां ले पाई। जो जितना जानता है उतने में ही खेलता है। और एक शब्द कि मेरे खींचे हुए लकीरों पे दुनिया चलती है। कुछ लोगों के अहंकार है कि वो लकीर खींचे हैं। तो भिखारी ठाकुर ने भोजपुरी के लिए कुछ नहीं किया, सरदा सिन्हा जी ने कुछ नहीं किया, महेंद्र मिश्र जी ने कुछ नहीं किया, हनुमान पट्टा ने कुछ नहीं किया, भरत शर्मा जी ने कुछ नहीं किया, गोपाल राय, मदन राय, हमारे मनोज तिवारी मिर्दुल जी जो कि भोजपुरी के बचन हैं, वो कहा जाए कि मैंने कहीं ना कहीं उन्होंने एक रास्ता बनाया। अगर वो ये शब्द बोलते तो शायद मुझे अच्छा लगता, रवि किशन जी बोलते तो अच्छा लगता, इनके दिनेश लाल यादव निरहुआ जी बोलते तो अच्छा लगता। और कंपटीशन में मैं कभी रखा ही नहीं, कंपटीशन नहीं करता, मैं काम करता हूं और कोशिश करता हूं अच्छा काम करने की। और मैं अगर 2-3 दिन पहले लाइव भी आया था ना तो मैंने नाम लिया था, ठीक है, लेकिन मैं 1 नंबर हूं 2 नंबर हूं ये मैंने उसमें नहीं बोला है। मैंने भोजपुरी भाषा को बताया कि हमारा भोजपुरी भाषा 1 नंबर हो या 2 नंबर हो, मैं हूं चाहे अदर पर्सन कोई भी है, तो वहां पे वो इंसान नहीं, वहां पे हमारा भाषा 1 नंबर 2 नंबर पे है। तो ठीक है, बड़े होने से नहीं, कुछ लोगों के शरीर बढ़ जाते हैं, बुद्धि का विवेक नहीं बढ़ता है। शरीर बढ़ने से इंसान बड़ा नहीं होता है। कि हाँ आप बड़े पैदा हुए हैं, बड़े हैं, हमेशा बड़े रहेंगे, लेकिन विचारधारा भी तो रखिए। स्टेज पे ऐसे कर रहे हैं, क्या है ये? है? आप ही के पास है, वो सबके पास है ना। दारू पी के नहीं गाना चाहिए, गलत बात है। यह शिक्षा है जी। दारू पी के स्टेज पे गाना जाता है, और ऐसे ऐसे शब्द, छी, मैं तो शर्म से मर जाऊं इस टाइप का शब्द बोलो। लाइव में कुछ भी करते हैं आप, क्या ड्रामा है। और लकीर, सॉरी, मैं जब मैं इस धरती पे आया था ना तो मैं मानता हूं मेरी आवाज अच्छी नहीं है, फिर भी पता नहीं क्यों लोग पसंद करते हैं मुझे। मैं गाता अच्छा नहीं हूं, फिर भी लोग पसंद करते हैं। मैं नाचता अच्छा नहीं हूं, फिर भी लोग पसंद करते हैं। मैं कुछ अच्छा नहीं करता, फिर भी दुनिया मुझे प्यार करती है। तो ये आपको लगता है कि मैं कुछ अच्छा नहीं करता और मेरे पास कुछ अच्छा नहीं है, पर दुनिया को पता है, क्योंकि ये दुनिया, ये जनता सब जानता है कि आप क्या जानते हैं। तो यह अहंकार दिमाग से हटा दीजिए। माँ सरस्वती ने अच्छी आवाज दी है, उसके बाद क्या मिला?
उसके बाद क्या है आपके पास? अब आप विवादी चाहते हैं तो ये ऐसे जो स्टेज पे करना और दारू पी के और लकीर खींचना लोग गाएंगे, तो मैं हिंदी के लोगों से गाना अपने भाषा को बुलवाया, चाहे वो सलमान खान जी हों या बादशाह जी हों। मैंने अपने भाषा को बुलवाया बड़े बड़े स्टेजों पे, बड़े बड़े शो में, अपने गाने में। मैं फोटो तस्वीर शेयर नहीं करता किसी का, मुझे शौक नहीं है कि मैं इनके साथ तस्वीर खिंचवा लूं। मैं उतना उस लेवल का बनना चाहता हूं अपने जनता और अपने पब्लिक और जनता के प्यार से। और मैं सबके लिए उतना ही सक्रिय हूं, उतना ही ईमानदार हूं। मैं अपने जनता के लिए भी उतना ही ईमानदार हूं, चाहे वो गरीबी हो या मुझे स्टारडम दिखाने का कोई शौक नहीं रहता। है क्या है घंटा है, कुछ भी शेर है, कौन सी मैंने क्या बेमतलब के, पर कोई शर्म नहीं आती स्टेज पे दारू पी के कुछ भी बोलने में? क्या है, क्या हो गया है भाई? आप समाज की एक जाने माने हस्ती हैं, थे, गोबर सिंह हो गए, कुछ भी। भगवान ने मुंह दिया है ना तो खाना और अच्छी शब्द बोलने का, पोटी नहीं करने का मुंह से, है कुछ भी। और ये दुनिया जानती है मुझे किसी से सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। और आप लोगों ने जिसको नहीं चाहा उसको हम नचाएंगे। खुद तो नाच लो यार, खुद कब नाचोगे यार? मेरे पास कुछ नहीं था, अच्छी आवाज नहीं थी, अच्छी शक्ल नहीं थी, अच्छी बॉडी नहीं थी, अच्छा डांस नहीं था, अच्छा एक्टिंग नहीं था, अच्छा गायकी नहीं था। मैंने सब दिखाया, बॉडी भी बनाया, बाउंसर नहीं लगता हूं, हीरो लगता हूं। दारू पी के कुछ भी बोलते हैं आप। ये अहंकार कहां से आ गया भाई कि मैं चुप हूं, मैं चुप हूं? क्यों चुप है भाई? और बोले तो पोटी कर दिए। चुप थे तो ठीक था, और बोले तो एकदम स्टेज पे छितार दिए, लूज मोशन मुंह से। कुछ भी आप लकीर खींच, कौन होते हैं लकीर खींचने वाले? भोजपुरी आपके लकीर से चलता है। एक अहंकार कहां से आया? ये जितने हमारे छोटे भाई लोग जो गाते हैं बजाते हैं, चाहे वो विधा झाल से गाकर हो या रामायण हो या महाभारत हो, ये लोग को कुछ नहीं है। भोजपुरी के भगवान है आप। कहां से अहंकार आ गया? ये भगवान माने क्या है? भगवान क्या मिला है आपसे भाई भोजपुरी को? भगवान ने मुंह दिया है ना तो खाना खाने के लिए दिया है, अच्छे शब्दों को और समाज के बीच में रखने के लिए दिया है। स्टेज पे दारू पी के और कुछ भी बोला जाएगा कि हम ये हैं, हम वो हैं, हम इसको नचाएंगे, अपने जिसने को सोचा नहीं होगा। आप कब नाचेंगे? आप थोड़ा आप भी नाचा करिए यार, हीरो हैं। खाली माँ ने, सरस्वती ने आवाज अच्छी दी, उसके बाद आपने अपने लिए क्या किया आपको नहीं पता है। और मैं कहाँ हूं, कैसे हूं, ये आपसे सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। ये जनता मुझे दे दी है और जनता मुझे जानती है कि मैं क्या हूं। मैं अपने फैमिली के लिए भी उतना ही सक्रिय हूं, मैं अपने बच्चों के लिए उतना ही सक्रिय हूं, अपने जनता के लिए उतना ही सक्रिय हूं, अपने बीवी को भी उतना ही टाइम देता हूं, अपने जनता को भी उतना ही टाइम देता हूं। मैं नहीं सोता, उसके बावजूद भी मैं सबको उतना ही। और मुझे दिखाना नहीं लगता है मेरे पास ये, मेरे पास वो, मेरे पास मेरा काम करने वाले लोग रेंज रोवर से चढ़ते हैं क्योंकि उनके बदौलत मैं यहां तक पहुंचता हूं। मैं सबकी इज्जत करता हूं। मेरे राइटर फॉर्च्यूनर से चलते हैं क्योंकि मैं उनके लिखे हुए सॉन्ग को गाकर यहां तक पहुंचा हूं। तो हमारे जीवन में वो राइटर नहीं, वो मेरे घर के सदस्य हैं। मैं कभी किसी को ना राइटर माना ना म्यूजिक डायरेक्टर माना, मैं उनका अपना परिवार का हिस्सा मानता हूं। किस बात का लकीर है भाई? कि कौन सा बड़ा लकीर है? हा? आप स्टेज पे इस टाइप की हरकतें, ऐसे क्या है ये? आप समाज में गए हो, एक जिम्मेदार व्यक्ति हैं, आपसे भविष्य है,
है भोजपुरी का। हैं? क्या हट, मतलब क्या कुछ भी क्या है? जीवन में कुछ तो अच्छा करिए, किसी के लिए तो ईमानदार होइए आप, न घर के लिए, न परिवार के लिए, न समाज के लिए। क्यों खाली यही में जीवन में कुछ भी मतलब के मुंह फाड़ के फालतू में मतलब हमारा हंसी है। बताइए रोमांटिक राजा आज मेरा गाना रिलीज हुआ, मैं उसके लिए लाइव आने वाला था। कहां से बेमतलब के लकीर फकीर वो दुनिया जहान क्या है। हम फोटो डालते हैं, हम गवाते हैं। सलमान खान जैसे लोग भी भोजपुरी बोलने में फक्र महसूस करते हैं, क्योंकि उनको पता है कि सामने मेरा भाई खड़ा है, भोजपुरी का एक बेटा खड़ा है। हम स्टार नहीं है, हमें नहीं बनना है स्टार भाई। और क्यों हम आपके बनाए हुए रास्ते पे चले? हम पिए हैं, हम भी पिए हैं खूब दम भर दबा के स्टेज पे पिए हैं। यह लकीर है आपका। आप चुप थे तो ठीक था, आप मत बोलिए। आप बोलते नहीं है, आप पोटी कर देते हैं। मुंह से भगवान ने दिया है ना, तो आप बोलते ही नहीं है, आप पोटी कर देते हैं। तो बोलिए तो कुछ अपने इर्द गिर्द अच्छे लोग रखिए, वो बेहतर रहेगा, ताकि वो आपको शब्द के भाषा का गरिमा समझाएं आपको। अब कंपटीशन मैं मानता था कि हाँ, क्योंकि मैं कंपटीशन किया ही नहीं किसी से, और ना ही करना चाहता हूं, और ना ही मुझे करना है। कंपटीशन करने वाला मेरे हिसाब से होना चाहिए ना, उसको डांस भी आना चाहिए, उसकी अच्छी पर्सनालिटी भी होनी चाहिए, उसको मेरी तरह मेहनत करना भी आना चाहिए। वो कहां से लाएंगे आप? मुंह से बोल देने से होता है? बुरबका ही हमेशा हमेशा पागलों जैसा बात करना। अरे बड़े हैं, गरिमा बरकरार रखिए आप। हम मानते हैं बड़े हैं, तो बड़े हैं तो बड़े वाला स्वभाव भी तो होना चाहिए। स्वभाव तो होना चाहिए ना। बड़प्पन, बड़ वही होता है जिसमें बड़प्पन होता है। ठीक है, बड़प्पन है या नहीं है? बड़े हैं, हम शेर है, शेर शेर न जे सिकंदर हैं, शेर है। आप मजबूर कर दिए ये शब्द मुझे। हम 5 बजे ले काम करनी है, रात भर सोगा देख ले बने। प्लीज आप यही लकीर मत खींचिए कि हम भी दारू पी के स्टेज पे जाए। यही समाज को शिक्षा दे रहे हैं आप, और आप लकीर खींच रहे हैं। आप कौन होते हैं भोजपुरी का लकीर खींचने वाला भाई? भिखारी ठाकुर का कोई योगदान नहीं। कोई योगदान नहीं। आप बोल रहे हैं कि भोजपुरी भाषा में, अदर भाषा में लोग जाकर 5,000 में काम करते हैं। अब काम का भी दाम होता है क्या? भाषा का भी दाम होता है। कौन क्या करता है नहीं करता है, आप जैसे लोग डिसाइड करेंगे और आपके हिसाब से दुनिया चलेगी। ये जनता प्यार करती है, उस दिन तक है करते रहिए। ये जिस दिन आपके सर से, चाहे मेरे सर से, किसी के भी सर से अगर आशीर्वाद हटा देगी, उस दिन समझ में आएगा जी कौन क्या है। और ईमानदार बनिए रिश्तों के लिए, लोगों के लिए, अपने परिवार के लिए, माँ बाप के लिए, अपने बुजुर्गों के लिए ईमानदार बनिए। ईमानदारी आपके अपने अंदर नहीं है तो क्या किसी को सलाह दीजिएगा भाई? आपकी सलाह की जरूरत नहीं है केसरी लाल यादव की। भोजपुरी में मैं जो कर दिया हूं वो दुनिया करेगी। कितने साल पुराने हो यार? 150 साल से आज बड़का धरती पर तू, हाँ 150 साल एलियन होगा का तू? पैदा नहीं खो फैला, उतार ले बड़ो। लकीर खींचे की बात करता रहे मर्दे। कौन सा लकीर है आपका? अच्छे आवाज के अलावा कोई लकीर है आपके पास? क्या सीखेंगे हम आपसे, वो बता दीजिए। अच्छा डांस करते हैं, अच्छी बॉडी है, अच्छा गाने के अलावा, अच्छी आवाज के अलावा क्या सिखाइएगा आप हमें, वो बता दीजिए। हम सीखते हैं आपसे। दौड़बा हमारे संगे 2 किलोमीटर दौड़बा, समझ में आ जाए, दौड़ के देखा
स्टेज प्रोग्राम के बाद बा आधा किलोमीटर दूरी पर गायब 4 घंटा गई ना गा पैब। कंपटीशन हम उनसे करते हैं ना जो हमारे लायक होते हैं, जो हमें हमारी ऊर्जा को मैच कर दें। आपके बस की पूरे जीवन का। अब मैं किसी को ये नहीं बोलूंगा कि दूसरा जन्म लेना पड़ेगा। काहे कहते हैं दूसरा जन्म लेने के पड़ी? यही जन्म में कम टोंग कैले बनी का दूसरा जन्म हम ली? है शर्म नहीं आता है आपको बोलने में? दूसरा जन्म क्यों लेना पड़ेगा? दूसरा जन्म भाई हम इसी जन्म में इतना कर देंगे ना कि धरती जब तक रहेगी तब तक मुझे याद करेगी। दूसरा जन्म लेने की मुझे जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक है, मैं इतना अच्छा कर्म कर जाऊंगा, चाहे वो मेरे परिवार का हो लिए हो, मेरी बीवी के लिए हो, मेरे माँ के लिए हो, मेरे पूरे समाज के लिए हो, मेरे भाषा के लिए हो। मैं इतना कर जाऊंगा। मेरे पास कुछ नहीं था, मैं गरीब का बेटा था, हूं और आज भी रहूंगा और आजीवन रहूंगा। आपके जैसी आवाज भगवान ने मुझे नहीं दी तो उसका ताना मुझे मत मारिए आप। भगवान ने दिया है आपको, लेकिन मैं इस दुनिया में आने के बाद सब कुछ अपने मेहनत की बदौलत बनाया, लोगों के प्यार के बदौलत बनाया। अच्छी आवाज के अलावा आपके अंदर एक गुण हो तो पूरी इंडस्ट्री बता दे। ये शब्द बहुत बुरा लगा मुझे कि ये है मेरे। क्या है? बात तरह लगेगा वो। अरे भगवान ने जुबान दिया है, स्टेज की गरिमा का समझिए आप। अब स्टेज की गरिमा क्या होती है? बड़े हैं आप, आपके मुंह से ये शब्द अच्छे नहीं लगते। ये कर दिया तो दुनिया कर रही है। कुछ भी अपने मन में नाम, अपना मन में शाम सुना रलो कहे कि बुटना बाप मोले पानी में बेटा के नाम पंडू किया है, आ गई ना बैगने जर गई। सारा मुहावरा आप पे फिट होता है। और मेरे कुछ फैन नाराज थे कि आप नाम क्यों लेते हैं। अब नहीं लूंगा, क्योंकि मुझे लगता था कि बड़ा और छोटा का सम्मान होता है। यहां पे सम्मान हमेशा रहेगी, बट किसी को लगता है कि वो मेरा नाम ले लेंगे तो हम स्टार बन जाएंगे। सॉरी हेलो, किस दुनिया में जीते हैं? आपके भी खानदान से कुछ लोग आते हैं, उनको क्या नहीं स्टार बना देते नाम लेके? आपके बस का है किसी को स्टारडम देना? आप खुद की जगह को बचाइए ना पहले, उसके बाद दुनिया को मत लीजिए नाम, भुला लो ना। सॉरी। और आप मेरे कंपटीशन में नहीं है, न थे ना रहेंगे, कभी नहीं रखा मैं कंपटीशन में, और ये पूरी दुनिया जानती है। पहले अपने परिवार के लिए ईमानदार हो जाइए, अपने लोगों के लिए ईमानदार हो जाइए। आपके साथ इतने सारे लोग लिखते हैं, कितने लोगों का नाम दुनिया जानती है बताइए ना मुझे। मेरे साथ शुरू से लेकर, चाहे कृष्णा बेदर्दी, महेश परदेसी, पवन पांडे से लेकर अखिलेश कश्यप से लेकर कुंदन प्रीत से लेकर आजाद से लेकर श्याम से लेकर कवि जी से लेकर, जितने लोग मेरे साथ गाना लिखे, मेरे साथ रहे, आज देखिए कितना खुश हैं, सुखी हैं। और पूरी दुनिया भी उनको जानती है, क्योंकि मैं अपने साथ साथ सबकी पहचान बताता हूं। स्टेज पे जाता हूं तो उनको वो सम्मान देता हूं, क्योंकि मुझे आता है। आपको सम्मान आता नहीं देने, कहां से दीजिएगा? वो तो खून में नहीं है आपके, वो तो आपके विचारधारा में नहीं है सम्मान। 5000 में दूसरे भाषा के लिए लोग नाच रहे हैं, गा रहे हैं। कौन नाच रहा है? और कौन सी हिंदी की बात कर रहे हैं? आपसे पहले हिंदी कर चुका हूं मैं, ठीक है? जाकर देख लीजिएगा कब का है, 2014 का। ग्लोबल बाबा सिनेमा जानते हैं? पंकज त्रिपाठी जी हैं, अभिमन्यु जी हैं, माही गिल के साथ गाना किया था मैं। तो छोड़ दीजिए ये सब। मुझे खुशी इस बात की होती है कि मैं भोजपुरी भाषा को और कहां लेके हम लोग जाएं। मैंने उस विचारधारा पे बात किया था कि हम 1 नंबर है, 2 नंबर है, ये मायने नहीं रखता। हमारा भोजपुरी भाषा कहां है ये मायने रखता है। मैं इस शब्द पे बात किया था, मैं किसी को नीचा दिखाने वाला बात नहीं किया था भाई मेरे। आप जाकर मेरा वो वीडियो देखिए और सुनिए, लेकिन वो तो करेंगे नहीं। दारू पी के कुछ भी बोलना है उल्टा सीधा, है पागल हो गए क्या जी आप? बुरबका ही करते रहते हैं। सर दर्द होने लगा।
दारू पी लेते हैं दिनों में, दारू पी के ये सब होता है। समाज को मेंटेन करना सीखिए। हमारा ज्यादा चिल्लाया वाला है, हम चिल्ला दे ना तो नस फाट जाई, जा गई। सम्मान करता हूं तो सम्मान करवाना सीखिए। जो मुंडी नीचे किया ना स्टेज पे, वहीं से हमें दिमाग, तू तो जानते रहो कि हमें ठेहुनवा में दिमाग रहेला, तो के पता तो बा ना। आप गरिमा है, भाषा का गरिमा है, आप भोजपुरी समाज के धरोहर हैं। आप ये मत बोलिए कि हमने लकीर खींची है। का खींच ले बड़ा जले का, हाँ ये खींच ले बड़ा, लकीर नहीं का खींच ले भैया, हाँ ही खींच ले बड़ा, जितना खींचे के भाई। इमे तो तरह के अवार्ड देवे के चाहिए हैं? भिखारी ठाकुर ने कुछ नहीं किया हमारी भाषा के लिए, वो तो ऐसा ही आइले ड्रामा करके चल गए। सरदार सिन्हा जी ने कुछ नहीं किया। आपने क्या किया है लोगों को बताना पड़ रहा है आपको, तो फिर क्यों किया है? काहे मैंने कहा कि लोग के बतावे के पड़ा था कि मैंने ये किया, मैंने वो किया। लोगों को पता होना चाहिए आपने ये किया वो किया। क्यों पता नहीं है? का ढेर पावर हो गई बा, ताकत हो गई बा। कुछ लोगों के ढेरे लागत है, जब कुछ ज्यादा ही हो गई बा। तो जितना लोग के लागत है ना कि खेसारिया बहुत कमजोर बा, तो तू लोग हमारे से एक दिन लड़िए लो, एक दिन अखाड़ा, पूरा भोजपुरी में अखाड़ा खोला जाओ, के कुश्ती कर लिया, तब समझ में आ जाए केकरा लगे कितना ताकत बा। हम 5 बजे ले काम करने असही हम फ्रस्ट्रेट बनी, हम रोज यही काम करत नहीं, वही में बेमतलब के कुछ भी है। आज रोमांटिक राजा रिलीज हुआ था, मेरा महंगा वीडियो बना है, तो मुझे खुशी है इस बात का। हम कह रहे हैं ना, मुदस्सर खान जी ने कोरियोग्राफ किया, ठीक है, आपको उन्होंने पहले किया तो अच्छी बात है ना। उसको अच्छा बोलिए, उसको और ऊंचाई दीजिए कि हमारे और भी भाई जो नीचे हम लोग से बाद में आए हैं इस दुनिया में, इस हमके बाद जो गा रहे हैं, वो लोग भी बड़े बड़े चीजों को लेकर आए, उसको अप्रिशिएट करिए। हमने जो किया हमने क्या किए, घेवड़ा किया, कुछ नहीं, मतलब किया। छोड़िए, जाइए महाराज, हम पागल आदमी से बात कर रहे हैं। हम तो जानते हैं, हम आज भी सम्मान करते हैं, कल भी करेंगे, वो हमारे खून में है, हमारे खून में है। हम सम्मान करते हैं लोगों के। आपके पैर छूने से मैं छोटा नहीं होता और नहीं होऊंगा। वो आपका नेचर है जो आप मुझे कंपटीशन में रखते हैं, बट मैं आपको नहीं रखता। कंपटीशन में रखने के लिए उस लायक भी लोग होना चाहिए। कंपटीशन में मैं नहीं रखता, मुझे मेरी कंपटीशन खुद से होती है, ठीक है। हंसी आ रहा है मुझे। नहीं, इतनी अहंकार के साथ स्टेज शेयर ना करें आप प्लीज। और दुनिया को ये बताने की जरूरत जिस दिन आपको पड़ी कि मैंने ये किया, मैंने वो किया, उस दिन आप कुछ नहीं किया। ये दुनिया को बताने की जरूरत पड़ रही है आपको। करिए, अच्छी बात है, हमें तो खुशी होती है कि हम लोग जब अच्छे लेवल पे अच्छे दूसरे भाषा के लोग हमारे बीच में हमारी भाषा को गाते हैं, भाषा को बोलते हैं, तो हमें तो खुशी है कि भाई हमारा भाषा बड़ा हो रहा है, हमारी भोजपुरी बड़ी हो रही है। वहां खेसारी माने खेसारी से भोजपुरी है कि किसी अदर आदमी से, कि आपसे भोजपुरी है। भोजपुरी का अलग स्थान है, भोजपुरी में हम है, और भोजपुरी से 2 रोटी खाते हैं हम, भोजपुरी के लोगों का प्यार पाके। तो ये अहंकार कोई ना पाले कि उसके वजह से भोजपुरी का अस्तित्व है। सॉरी, हेलो, आप पहले पैदा हुए थे कि भोजपुरी पहले पैदा हुआ था? हम इस दुनिया में आए हैं एक भोजपुरी समाज में पैदा होकर, लेकिन हम भोजपुरी समाज में पैदा हम हुए हैं, हमसे भोजपुरी पैदा नहीं हुआ है। इस भोजपुरी समाज में हम हमारे बाप को भी पैदा किया है,
ये कौन सा है कि हमने लकीर लका लकीर हट, हाँ। लकीर की इतने हमारे जो महापुरुष हैं, विष्णु ओझा से लेकर भरत शर्मा जी से लेकर कमलवास कुंवर तक, ये जितने भी भोजपुरी के भाषा, कमलाकांत मिश्रा हो या गौतम तूफान जी हो या महात्म तिवारी जी हो, बलिराम बाबा हो, विजेंद्र गिरी हो, चाहे ये जितने भी धरोहर हैं हमारे धरती के, महेंद्र मिश्र से लेकर हनुमान पट्टा तक, भरत शर्मा से लेकर गोपाल राय जी से लेकर मदन राय जी से विष्णु ओझा जी से लेकर, ये जितने भी हमारे धरोहर हैं, ये इन्होंने कुछ नहीं किया। आपने लकीर खींचा क्योंकि आप सबसे पहले पैदा हुए। ये लोग तो आपके बाद में, आपको गोद में सब लोग खेले हैं। भिखारी चचा भी को गोद में खिलाए हैं आप। क्या है दारू पी के कुछ भी। नाम अगर मेरे बातों को किसी को बुरा लगा हो तो सो सॉरी, आप सब माफ करिएगा, लेकिन कुछ शब्द मुझे यहां लगी। ये है, आप ऐसे बोले स्टेज पे कोई दारू पी के, तो मैं भी तो चुप नहीं रह सकता ना, मुझे भी तो लगता है। भगवान करे आप और सफलता, लेकिन समाज के लिए ईमानदार, अपने परिवार के लिए ईमानदार हो जाइए। और ये सब करके स्टेज पे नहीं, गलत बात। स्टेज पे है अब रोमांटिक राजा को आप लोग इतना प्यार दे दो कि कुछ लोगों को लगता है कि नहीं हम क्या है, हम क्या, हम दो शब्द बोल भी देते हैं तो ट्रेंडिंग में आ जाता है। ये मेरा अपना कुछ नहीं है, ये लोगों की मोहब्बत है, ये लोगों का प्यार है। तो हमें इन पे इनका कर्जा अदा तो हम कर नहीं सकते, तो हमने एक खुशी जताया कि आप लोगों ने इतने 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर चाहे जो भी ट्रेंडिंग में आप लाते हो, तो मैंने खुशी जाहिर की कि हमारा भाषा इतना बड़ा हो रहा है। उसमें भी आपको प्रॉब्लम होने लगी कि अपने आप को 1 नंबर किया, तो 1 नंबर में तक घेवड़ा बोली, क्या बोली है, 1 नंबर में तक कहेगी, 5 नंबर में मैं बराबर का आदमी है। चलिए प्रणाम भैया, नमस्ते। आप लोग अपना प्यार और आशीर्वाद ऐसे ही खेसरिया पे बनाए रखिए। मैं आपका हूं और मेरे कंपटीशन में कोई नहीं है, और आज से किसी का नाम नहीं लूंगा। भाई लोग जो भी नाराज हैं, आप लोग सही थे, मैं गलत था। मुझे लगता था कि नहीं भाई, लेकिन सम्मान हमेशा रहेगी, हमेशा करूंगा आजीवन। एक बड़ा और छोटे वाला जो सिस्टम है वो हमेशा रहेगा, क्योंकि मेरे अंदर संस्कार है, मरा नहीं है, और आजीवन रखूंगा। लव यू। रोमांटिक राजा को इतना प्यार दे दो पगले, जे हिल जाए। प्रणाम बस सबका के, हर हर महादेव। वैसे तो हम हर छोट बड़ बात पे लाइव ना आए ना, लेकिन आज जरूरी समझ में आइला कि लाइव आके आप सबसे कुछ बात करे के चाहिए, तो हम रुआ सबके बीच में बानी बात के शुरुआत करब हम एगो पोस्ट दिखा के। एगो आईडी बा राजपूत अंकित सिंह क्षत्रिय नाम से फेसबुक पे आईडी बा। इस भाई से हम इतना कहना चाहेंगे, ये भाई किसी मैटर को लेके खेसारी जी के बेटी पे कोई पोस्ट किया है जो हमें बहुत बुरा लगा। ऐसा बिल्कुल नहीं मतलब ऐसा होना नहीं चाहिए बिल्कुल, क्योंकि अगर आपसे किसी की पर्सनली दुश्मनी है, पर्सनली आप कहना चाहते हैं, तो उसको कहें, उसके परिवार को बीच में ना घसीटे प्लीज। और आपसे हम इसलिए ये कह रहे हैं, इनका आईडी है राजपूत अंकित सिंह क्षत्रिय के नाम से, इनके नाम में राजपूत लगा हुआ है। तो भाई मेरे अंकित, आप जिस नाम को लगाए हैं राजपूत, उस नाम की तो गरिमा रखिए। आप जानते हैं राजपूतों ने देश के लिए क्या किया है, अपना सर कटाया है। आप जानते हैं राजपूतों ने महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान के लिए क्या किया है, जंग के मैदान में निछावर हो गए हैं, अपनी जान की बाजी लगा दिए हैं। और एक बच्ची को आप ऐसे कह रहे हैं, आप ऐसा पोस्ट कर रहे हैं, शर्म आनी चाहिए आपको। आप प्लीज वो पोस्ट डिलीट करिए। हम आपका कांटेक्ट नंबर ढूंढ रहे थे आपका आईडी से कि आपको फोन करके ये बात समझाएं, लेकिन आपका कांटेक्ट नंबर मिला नहीं। प्लीज आप उसको तुरंत डिलीट करिए। आपको जिससे बात करना है उसके बारे में कुछ कहिए, उसके परिवार को बिल्कुल इसमें ना घसीटिए प्लीज।
अगली बात, हम टैग लिखे हैं कि औकात का पैमाना कभी पैसा नहीं हो सकता। हमने वीडियो एक देखा सुबह, हमने उसको शेयर भी किया था। औकात भैया सब चीज से मिल के बनेला। ढेर पैसा कमा लेला से केहू बड़ आदमी ना बन जाला। पैसा बहुत आदमी भी बाटे। पैसा तो ऐसन ऐसन आदमी भी पैसा देख लेबो भैया, तब अंबानी तक केहू के जिया ही ना देतन। एक से एक अमीर अमीर आदमी बड़न। हमार कई गो दोस्त बड़ा सा, उन्हीं के परिवार उ सोने के थरिया में खाला सन, तो केहू के जिया ही ना दसन। औकात का पैमाना, पढ़ाई लिखाई, आपका बोल चाल कैसा है, समाज में आपकी इज्जत क्या है, इन सभी चीजों, हाँ पैसा भी उसमें एक किरदार है, लेकिन बहुत सारी चीजों को मिला के औकात बनती है। पैसा तो दूसरे के साथ सोने वाला जो कारोबार होता है उसमें भी लोग कमाते हैं, तो उनकी औकात बहुत बड़ी हो गई? बिल्कुल नहीं। औकात नापने का, मापने का पैमाना कभी भी पैसा नहीं हो सकता। आपने अब सारी चीजें खुली हैं, तो हम वन बाय वन सारी चीजों के बारे में बात करेंगे। आपने किसी स्टेज पे खड़ा होके बोला हमारे बारे में कि भाई गोलू राजा जी भी थे वहां पे, कि इनका कोई एक गाना हिट होने वाला था, तो किसी ने उठा के गा दिया। आपने क्या किया है भैया? हमारा एक गाना हिट हुआ था, करुआ तेल, उसको गा दिया था आपने। आपने तो हमारा कैरियर खत्म कर दिया था। एक गाना और था हमारा, अभी बजल के 5 का है बंद भइल नाच, वो भी गाया था आपने। चुनरी झलकौआ, वो भी गाया आपने। हमारा तो आप करुआ तेल मेरा पहला गाना बजा था। खून भरी मांग आपने पिक्चर में गाया था। हमारा तो करियर खत्म कर दिए थे आप। माँ विंध्यवासिनी की कृपा और दर्शकों का प्यार नहीं होता, हमारा जाए चंदा नहीं आया होता, तो हमारा तो करियर ही खत्म हो गया था। और हमारा ही क्या, हमारे जैसे सैकड़ों लड़कों का आप करियर खत्म कर चुके हैं। अभी कुछ दिन पहले एक स्टेज का ही वीडियो देखा था मैंने, झगड़ा गाना एक गाया था आपने, और आपने बोला झगड़ा बजावा, तो वो ओरिजिनल जिसका गाना था वो साउंड बजाने वाले ने वो बजा दिया था। क्या इज्जत रह गई थी भैया? आप हमारे बड़े हैं, हमारे आदरणीय हैं, आपसे हमने बहुत कुछ सीखा है, लेकिन एक बार अपने गिरेबान में भी तो झांकना चाहिए ना, किसी को कुछ बोलने से पहले। हमारी 5 लाख की औकात तो बिल्कुल नहीं है, आपने ज्यादा बता दिया। मेरा औकात तो 2 लाख का है। 2 लाख भी नहीं, 1 लाख 1.5 लाख, हमारा 2 रुपए का औकात है। लेकिन औकात में हम आपसे बहुत बड़े हैं। 2 रुपए की औकात है, फिर भी औकात में आपसे बहुत ही ज्यादा बड़े हैं। आपके जैसे औकात वाले लोग हमारे सामने बैठ नहीं पाएंगे। औकात की बात करते हैं। कंट्रोवर्सी शुरू से लेके आज तक कंट्रोवर्सी में रहना आप चाहे हैं। कंट्रोवर्सी किस वजह से आपको फायदे भी बहुत मिले हैं। आप आज की डेट में इंडस्ट्री में हैं तो सिर्फ और सिर्फ बिकॉज ऑफ कंट्रोवर्सी। कंट्रोवर्सी से ही आपको फायदा मिला है। हम बिल्कुल कंट्रोवर्सी में नहीं रहना चाहते हैं, लेकिन हम सभी भाइयों की आप औकात देखे हैं। औकात का पैमाना बिल्कुल पैसा नहीं होता है, और जो रियली औकात बोलेंगे ना, उसमें हम आपसे बहुत बड़े हैं औकात में। बोलते हैं कि हमनी के बुद्धि ठेवना में होला। अरे आपको देख के लोग सीखते हैं, आपको अपना आइडियल मानते हैं। आप अपने आइडियल मानने वाले लोगों को यही सिखा रहे हैं। ये तो पहले लोग उपहास कहते थे ये बात बोल के। आप जाके अब जिस यादवों के सिरमौर हैं अखिलेश यादव जी माननीय, उनके सामने जाके कहेंगे कि तुम्हार बुद्धि ठेवना में बा, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से वो पढ़ के आए हैं।
उनके सामने जाके कहिए कि ये तोहार बुद्धि ठेवना में बा, समझ में आ जाई। और आप बिरादरी की बात करते हैं, आपके बिरादरी के हैं प्रमोद प्रेमी यादव जी, क्यों नहीं उनको आप एक भी फिल्म में सपोर्ट कर दिए? आपके बिरादरी के ही तो हैं। एक फिल्म में उनको ले लिए होते, अरे कुछ भला कर दिए होते अपनी बिरादरी का। आप सिर्फ अपना भला चाहते हैं। आपकी बिरादरी के बहुत सारे लोग, बहुत सारे गायक स्ट्रगल कर रहे हैं इंडस्ट्री में। किसी एक की उंगली, अरे हमारी छोड़िए, किसी एक की उंगली पकड़ के आगे बढ़ गए होते कि ये मेरा भाई है। भैया मैं बहुत सम्मान करता हूं आपका, लेकिन जो जो शब्द आप यूज किए हैं कि इन लोगों की औकात 5 लाख से ज्यादा की नहीं है। हमारा फिल्म गया है सरफरोश 60 लाख रुपए में। बड़े भाई प्रवेश लाल यादव जी भी हैं। हमारी फिल्में हैं, डोली फिल्म है। और औकात सभी चीजों को मिला के होती है ना। आप किस चीज में मेरे साथ औकात ना, मेरा औकात नापिए। आप कभी बैठ लीजिए, एक एक्टिंग स्किल देख लीजिए। आप दौड़ने की बात करते हैं, इंडस्ट्री में बहुत मैंने कल आपका वो देखा, उसके बाद मैंने बड़े भैया अभय सिन्हा जी को फोन किया था, इसलिए क्योंकि उनका बात इंडस्ट्री में कोई नहीं टालेगा। मैंने उनको फोन किया, बोला कि भैया एक प्रतियोगिता करवाइए आप, दौड़ की प्रतियोगिता, जिसमें इंडस्ट्री के सारे हीरोज को भाग लिवाइए। और सारे हीरोज को आप फोन करके पर्सनली बोलिए कि इतने तारीख को, आज से 6 महीना बाद, 6 महीने का सबको तैयारी का मौका दीजिए। 6 महीना बाद एक प्रतियोगिता होगा दौड़ का। इंडस्ट्री में अब आप पवन भैया ही नहीं न है, हम लोग भी हैं, छोटे छोटे आपके भाई आपके पद चिन्हों पे चल रहे हैं। हम लोगों को भी उसमें शामिल किया जाए। उसमें बहुत सारे लोग हैं, चिंटू जी हैं, यश मिश्रा जी हैं, राकेश मिश्रा जी हैं, गौरव झा जी हैं, और अंशुमान सिंह राजपूत जी हैं, आदित्य भैया हैं, और भी बहुत सारे लोग हैं। मुझे अभी नाम नहीं याद आ रहा है, लेकिन और भी बहुत सारे लोग हैं। सबको सम्मिलित किया जाए, 6 महीने का टाइम दिया जाए सबको कि हाँ भाई तुम तैयारी करके आओ, 6 महीना बाद दौड़ की प्रतियोगिता होगी। देखते हैं कौन जीतता है। हमारे ख्याल से नीचे से दूसरे या तीसरे नंबर पे आएंगे आप। खाली सुई लगा के बॉडी फुलौला से हो जाई। और हमको एक बात ये भी पता है कि 2 दिन बाद आप आके फोन फेसबुक पे रोएंगे, हमारा सब कोई खिलाफ विरोध कर रहा है। अरे यार ऐसा काम करेंगे तो क्या होगा? अरे आप क्या कर रहे हैं भाई? अब आप किसी को आने नहीं देना चाहते हैं। आप जिस जगह पे है ना, उस जगह पे कोई और था पहले। अगर वो ये सोचा होता ना कि अपने से छोटों को, अपने से जूनियरों को नहीं आने देना है, तो आप इस जगह पे नहीं होते। उस जगह पे मनोज तिवारी जी, रवि किशन जी, पवन सिंह जी, दिनेश लाल यादव जी अगर ऐसा सोचे होते कि अपने से जूनियरों को नहीं आने देना है, तो आप लोग इस जगह पे नहीं होते। अरे अपने से छोटे कलाकारों का सपोर्ट करिए, मालिक ईश्वर ने इतना दिया है आपको। आप खुद बोलते हैं कि आप लिट्टी बेचते थे, इतना ज्यादा आपको ईश्वर ने दिया है। कुछ लोगों का हेल्प कर देंगे अपने से। मैं जूनियर हूं आपका, प्रमोद प्रेमी जूनियर है, कल्लू जी जूनियर है, समर सिंह जी जूनियर है, गुंजन सिंह जी जूनियर है, जिनका जिनका आप औकात देखे हैं। सुबह जो मैंने वीडियो देखा है उसमें वो सारे लोग आपसे जूनियर है। उनका उंगली पकड़ के थोड़ा आगे बढ़िए, समाज में एक उदाहरण प्रस्तुत करिए। अरे हम साउथ में देखते हैं एक छोटे से स्टार का कि कोई वीडियो और गाना और मूवी रिलीज होता है ना, तो बड़े बड़े उसके जो सीनियर हैं, बड़े स्टार हैं, आके प्रमोट करते हैं, अप्रिशिएट करते हैं। सीखिए कुछ बाहर से। और हम बाहर बदनामी होती है, इन सब चीजों से बाहर बदनामी होती है।
कुल मिला के हाथ जोड़ के निवेदन है, बड़े भाई हैं आप, और ईश्वर ने आपको सब कुछ तो दे दिया। अगर पैसा ही चाहते हैं, आपको पैसा तो बहुत दे दिया है भगवान ने। थोड़ा कुछ ऐसा करके जाइए दुनिया से कि आपको देख के लोग सीखें। मरना सबको है, आपके जाने के बाद या मेरे जाने के बाद लोग बोले कि अच्छा आदमी था यार, लोगों के लिए करके गया। इसी बात के साथ क्षमा चाहते हैं, बिल्कुल क्षमा चाहते हैं। अगर किसी को बुरा लगा होगा तो मैं हाथ जोड़ के क्षमा चाहता हूं, लेकिन बर्दाश्त की भी हद होती है ना यार। अपना काम कर रहे हैं हम लोग, आप हमसे बड़े हैं, हमसे सीनियर हैं। आप अगर हमारा सपोर्ट नहीं कर रहे हैं तो हमें अपशब्द भी तो मत बोलिए। आप ऐसा शब्द बोले हैं, मुझे लाइव में बोलने में शर्म आ रहा है। यही सीखेंगे हम आपसे। हम आपसे जूनियर है ना, हम आपसे क्या सीखेंगे कि हम भी कभी सीनियर हो तो अपने जूनियरों को ऐसे ही बोलें, ऐसे शब्द का प्रयोग करें। प्रणाम आप सभी को। जय हो। कैसन बने आप सब भाई? पहले जुड़ जाए सब केहू, फिर बात कल जाई। दीपू गुप्ता जी, सब भाई लोग के प्रणाम। गुड मॉर्निंग। राकेश कुमार, जितेंद्र साव जी, सब लोग जुड़िए। फिर एक विशेष बात करे कि आप सबके सामने। अंशु प्रिया जी, दिवाकर दुर्लभ, हेलो भाई, हेलो। बताइनी ना कि ओके काहे कि शूटिंग चलत रहे लगातार, और अभी भी शूटिंग पे ही बानी हम। बाकी टाइम निकाल के सोचनी आप सबसे तनी बात करें। अमित कुमार, शैलेश कुमार राय जी, सभी लोग जुड़ जाइए। एगो मामला आप लोग देखा तनी जा यूट्यूब पे, फेसबुक पे जो चला था। मैं इस बात को सोचकर इतना दुखित हूं, मैं कह नहीं सकता। मैं रात भर शूटिंग किया हूं, 3-4 घंटा सुतनी है, फिर सुबह से शूटिंग चला था। बाकी इतना अंदर से दुख भइल बा वो बात सुन के कि पवन भैया ने मंच पर बोला। मैं किसी का पक्षपात नहीं कर रहा हूं। कलाकार किसी का नहीं होता है, सबका होता है। किसी एक जात का नहीं होता है, सभी का होता है। सब उसको प्यार करते हैं, सभी लोग दिल से चाहते हैं। वो बोले मंच पे कि हाँ, मैंने पहला गाना 100 मिलियन दिया है। तो ये सच्चाई है कि उन्होंने दिया है 100 मिलियन। लॉलीपॉप गाना भोजपुरी का सबसे बड़ा गाना है, जो कि पूरे वर्ल्ड में फेमस है। अगर कोई कहीं भी चला जाता है, या ऑस्ट्रेलिया जाए या फिर
लंदन जाए चाहे कहीं भी जाता है तो लोग कहते हैं अच्छा अच्छा लॉलीपॉप लॉलीपॉप, एक गाना को तो जरूर याद करता है लोग। तो इससे हम सभी को गर्व महसूस होता है कि चलिए भोजपुरी का इतना बड़ा गाना तो हुआ जिससे कि लोग विदेश में भी लोग जानते हैं। तो उन्होंने किया है, मनोज तिवारी जी ने किया है, भरत शर्मा जी ने किया है, महेंद्र मिसिर, भिखारी ठाकुर, शारदा सिन्हा, सबों का योगदान हुआ था आज भोजपुरी इतना ऊपर पहुंचा है। तो अगर पवन भैया बोल ही दिए मंच पे कि हमने किया ऐसे, क्योंकि वो ऐसे तो बोलते नहीं है, आप लोग भी जानते हैं कितना दिन हो गया पवन सिंह कभी कुछ बोलते नहीं है ज़्यादा, क्योंकि वो गाते हैं। और वाकई में पवन सिंह जो गाते हैं वो तो गाते ही हैं, माई सरस्वती के असीम कृपा बा उनका ऊपर। और हम ही नहीं, समस्त कलाकार के दिल में पवन सिंह रहते हैं, क्योंकि वो इतना अच्छा गाते हैं। हम हो या कोई भी कलाकार हो, पवन सिंह से सबों ने सीखा है। और मैं उनको भी कहना चाह रहा हूं कि आपने भी सीखा होगा, क्योंकि आप जब इस इंडस्ट्री में आए हैं उससे पहले पवन सिंह बहुत हिट दे चुके हैं। फिर आप ऐसे कैसे बोल सकते हैं पवन सिंह जी को कि आपको गाने के सिवाय आता क्या है? बताइए, पवन सिंह सुपरस्टार कैसे हैं? सिर्फ उनको गाने ही आता है? इतने फिल्में हिट कैसे दिए वो? फिल्म पर फिल्म, गाने पे गाने, दिन रात आदमी मेहनत करता है। आप भी मेहनत करते हैं, लेकिन ऐसे आपको नहीं बोलना चाहिए था कि पवन सिंह को गाने के सिवाय उनके पास है क्या, ना डांस करने आता है ना एक्टिंग करने आता है। तो पवन सिंह 100 से ऊपर फिल्में जो हिट दिए हैं वो कैसे दिए हैं? दर्शक उन्हें इतना प्यार करती है। ये तो आपका बहुत बड़ा गलती है भाई। आपने जो एक शब्द कहा कि उनको गाने की सिवा आता क्या है। पवन सिंह दिल के सच्चे इंसान हैं, कोई छल कपट उनके अंदर नहीं है। वो जो बोलते हैं वो खुलेआम बोलते हैं, मंच हो या कहीं भी हो, वो दिल से। आदमी पहले तो कुछ बोलता ही नहीं है, जब वो बोलता है तो फिर कुछ किसी से ही बोला जाता है भाई। लेकिन पवन भैया, ये कोई नहीं सोचेगा कि मैं पवन भैया के पक्ष में आकर बात कर रहा हूं। मैं इसलिए बोल रहा हूं ये बात कि अब वो दूसरा मुद्दा उठाए कि दारू पी के मंच पे चढ़ जाते हैं। तो दारू कौन नहीं पीता है, जरा मुझे बताए? कौन दारू पी के मंच पे नहीं चढ़ रहा है? मैं नहीं जानता हूं क्या? मुझे भी पता है भाई कि सब कोई दारू पिएला और सब पीता। और पब्लिक भी जानती है कि दारू कौन नहीं पीता है। सबको पता है कि सब पीता है तो पीता है। मंच पे पवन भैया को इतना कुछ आपको नहीं बोलना चाहिए था भाई। आपने हद पार कर दिया इस बार। मैंने जब लाइव देखा आपका, बहुत दुख हुआ कि खेसारी लाल यादव जी इस प्रकार से बोल सकते हैं। आपसे लोग उम्मीद रखता है, आप सुपरस्टार हैं। आप ऐसे कैसे बोल सकते हैं कि अखाड़ा में लड़ लिहल जाओ? क्या आप कलाकार हैं? आप पहलवान नहीं ना हैं जी? बताइए, क्या आप अखाड़ा में लड़ने की बात कर रहे हैं कि सारा भोजपुरी कलाकार के बुलावल जाओ और एक बार कुश्तीये हो जाए? ऐसा आप कैसे बोल सकते हैं? ये आपका गलती है। मैं बोल रहा हूं, बहुत मुझे दुख हुआ कि मैं ये नहीं कि पवन सिंह, गुंजन सिंह, ऐसा कोई बात नहीं है भाई। सारे कलाकार किसी का नहीं है, सभी का कलाकार है। यानी कि कोई जात पात पे कलाकार नहीं चलता है। मेरे गाने सारे लोग सुनते हैं। मेरे लिए सभी पब्लिक मेरे भगवान हैं, जान है हमारे। चाहे कोई भी जाति के लोग हो, सब मेरे दिल से हैं। सब मुझे प्यार करते हैं और सब कलाकार को प्यार करते हैं। जो भी अच्छा गाना गाते हैं सबको लोग सुनते हैं। और
आशीर्वाद देते हैं। आप कह रहे हैं कि आइए अखाड़ा में लड़िए लीजिए एक बार। कितना गलत बात है। आप कलाकार हैं, कलाकार की तरह रहिए। इस प्रकार से किसी को चैलेंज मत करिए कि आपका काम है बढ़िया गाना गाना, बढ़िया फिल्म बनाना, बढ़िया एक्टिंग करना, ये नहीं कि अखाड़े की बात करना। ये आपका गलती है। और आप उसको बोल रहे हैं, उस इंसान को बोल रहे हैं जिस इंसान को आप बाप के समान मानते हैं। तो आज बाप ऐसा कैसे हो सकता है? आप ही ना कहते हैं जी कि पवन भैया बाप के समान हुए, तो आप बाप को गाली देंगे? बताइए, ये शोभा देता है क्या? वो बड़े भाई हैं आपके, हमेशा रहेंगे। वो तो आपके कुछ नाम लेकर नहीं बोले, अब आप तो गोबर सिंह भी बोल दिए उनको, क्या क्या बोल दिए लाइव में। इस प्रकार से आप कभी बोले हैं क्या? जितना उत्तेजित होकर आप बोले हैं, बहुत बड़ी गलती है आपकी। ये जनता सब कुछ जानती है भाई, और जनता सबसे प्यार करती है। जो गाना उनको अच्छा लगता है, चाहे वो कोई गायक हो, नया हो पुराना हो, सबको बहुत प्यार करती है। आपको भी जनता ने ही बनाया है, पवन भैया को भी जनता ने ही बनाया है, हमको भी जनता ने ही बनाया है, और सभी कलाकार को जनता ने ही बनाया है। पवन सिंह, ये तो बात है भाई, जब गाता है तो दिल कलेजा निकल जाता है। ये तो आप भी जानते हैं इस बात को, और आप भी उनसे सीखे हैं, क्योंकि उनके बाद आप आए हैं। बच्चे से पवन सिंह गाते हैं। हम जब बच्चे थे ना, जिस समय पढ़ते थे स्कूल में, उस समय से हम पवन सिंह को सुन रहे हैं भाई। मैं क्या हूं नहीं हूं, मैं कुछ नहीं हूं, लेकिन बस मैं इतना जानता हूं कि मेरे दिल में पवन सिंह के चलते पवन सिंह नहीं है, इसलिए मेरे दिल में है पवन सिंह कि पवन सिंह बहुत बेहतर गाते हैं। अगर एक लाइन भी उठा देते हैं ना, तो लगता है कि यहाँ चुभता है, दिल गदगद हो जाता है। उस सरस्वती पुत्र को आपने ऐसे कैसे कह दिया कि दारू पी के चढ़ जाते हैं, हु हा हु। ये क्या है भाई? सम्मान करिए तो करते रहिए सम्मान। आपको उन्होंने ऐसा कुछ नहीं कह दिया कि आप इतना उत्तेजित हो गए और कुछ भी बोलने लगे लाइव आकर। आप स्टार हैं, स्टार की तरह रहिए भाई। मैं यही कहूंगा आपसे, अभी बहुत काम करना है। ये नहीं कि भोजपुरी में क्या हो रहा है, ये सब दुर्दशा हो रहा है ना भोजपुरी का। मुझे बहुत बुरा लगा इस बात से। पवन भैया बोले हैं मंच पे कि नंबर 1 नंबर 2, लेकिन पवन सिंह कभी ये नहीं बोलते हैं कि नंबर 1 हम हैं, नंबर 2 कौन है। ये सब बात कभी उन्होंने चर्चा किया क्या? वो पहले तो लाइव ही जल्दी नहीं आते। वो बोलो कि पहले 100 मिलियन गाना मेरा ही गया है। वो भी बहुत दिन के बाद ऐसा वो बोले हैं। ऐसा वो बोलते भी नहीं है, क्योंकि अपने आप से क्या बताना है, सब जनता जानती है। उन्होंने बोला कि 100 मिलियन मेरा पहले गया, उसके बाद ही किसी का गया। तो ये सच्चाई है। लॉलीपॉप पूरे वर्ल्ड में फेमस है, अभी तक तो उसका कोई जोड़ा नहीं आया है। इस प्रकार की बातें मत करिए। पब्लिक आपको देखती है, सुनती है। दारू बार बार आप कह रहे हैं कि दारू पी के मंच पे चढ़ जाते हैं, दारू पी के ही करते हैं। दारू पी के कौन दारू नहीं पीता? मुझे जरा ये बता दे। पूरे इंडस्ट्री में कुछ लोग नहीं पीते होंगे, लेकिन कौन नहीं पीता है? सब पीता है भाई, आप भी पीते हैं। लेकिन इस तरह की बातें मत करिए कि जिससे, अरे जिसको आप पिता मानते हैं, जिस हृदय को, पवन सिंह को आप कहते हैं मेरे बड़े भाई हैं, पिता तुल्य हैं हमारे, उनको आप कैसे बोल सकते हैं? आप उनको क्या नहीं बोले हैं बताइए जरा।
लाइव खोल के सब लोग सुना होगा आपका। आप तो पोटी करते हैं मुंह से। अब क्या बोलते, क्या रह गया बोलने का? ये मत सोचिएगा कि मैं किस प्रकार से बोल रहा हूं, मैं दिल से बोल रहा हूं, एक पब्लिक बनकर बोल रहा हूं आज। आपको गाने की सिवा आता क्या है? अरे क्या नहीं आता है उनको? वो तो रास्ता बनाए, जिस रास्ते पे आप लोग हम लोग चल रहे हैं। मनोज तिवारी रास्ता बनाए, रवि किशन जी रास्ता बनाए, भरत शर्मा जी, भिखारी ठाकुर, महेंद्र मिसिर, मुन्ना सिंह, सबों ने रास्ता बनाया। सबका सींचा हुआ रास्ता है। जिस समय भोजपुरी थोड़ी डाउन हो रही थी तो मनोज तिवारी भैया आए और एक ससुरा बड़ा पैसा वाली फिल्म लेकर आए, जो कि काफी हिट हुआ और वहां से फिल्मों का भी स्तर बढ़ा। पवन भैया ने इतना गाना हिट दिया, इतना फिल्में हिट दिया, जिसको देखकर हम सारे कलाकार, जितने भी कलाकार हैं, अगर कोई भी अभी आता है ना तो पवन सिंह को फॉलो जरूर करता है। इसलिए ना कि कुछ सीखना है तो उनसे ही सीख सकते हैं। गायकी में हम लोग सीखा है, हमारे जैसे कितने कलाकार सीखे हैं और सीख रहे हैं। आजकल जो भी गायक आते हैं तो एक बार जरूर उनको देखते हैं कि वो किस प्रकार से चल रहे हैं, किस प्रकार से गा रहे हैं, ताकि मैं भी कुछ करूं, उनके जैसा गा सकूं। तो उनको सब कुछ आता है भाई। पवन सिंह नाम है। थोड़ा दिल के बहुत अच्छे आदमी हैं वो। विभोर हो जाते हैं, किसी को भी कुछ खुश हो जाते हैं तो कुछ से कुछ कर देते हैं। वो छिपा के नहीं करते हैं। यही उनमें एक, उसको मेरिट कहिए, डिमेरिट कहिए। पवन सिंह जो है खुला किताब है। वो जो करते हैं सबके सामने करते हैं। आप दर्शकों के बीच में करते हैं क्योंकि उनको अच्छा लगता है। भाइयों से जो इतना प्रेम करते हैं वो बहुत अच्छा लगता है उनको। मुझे बहुत दुख हुआ आज। मैं अभी शूटिंग रुकवा दिया हूं। मैं लाइव आना चाह रहा था रात से ही, लेकिन व्यस्तता के कारण मैं नहीं आ पाया, शूटिंग में बिजी था। लेकिन मुझे अब लगा कि मुझे आना चाहिए। आप एक सुपरस्टार हैं भाई, आपको देखती है लोग। आप इस प्रकार के बात मत करिए कि 3 किलोमीटर पे प्रोग्राम करावा, आधा किलोमीटर पर प्रोग्राम करावा, पवन सिंह के हमार देखा 4 घंटा गा सकिले, 2 किलोमीटर दौड़ के दिखावा। यहाँ क्या बहाली चल रहा है? एक से एक आदमी दौड़ने वाले पूरे देश में पड़े हुए हैं। अच्छी बात है कि आप दौड़ते हैं और दौड़िए, लेकिन इस प्रकार से किसी के फैमिली के बारे में, किसी के रियल जिंदगी के बारे में मत बोला करिए। बहुत गंदा लगता है ये सब। मैंने आपका लाइव सुना, 2 बार सुना लाइव। पवन भैया का भी मैंने सुना स्टेज शो वाला। मैं भी उस दिन को प्रोग्राम कर रहा था कोलकाता में। किसी को पे इल्जाम मत लगाइए कि वो दारू पीता है। दारू तो आप भी रोज पीते हैं, मुझे ये भी पता है। लेकिन कोई है कि खुली किताब है, वो छिपाता नहीं है। आज पूरे इंडस्ट्री में, चाहे वो बॉलीवुड का सॉन्ग हो, तो पवन भैया ही लेकर आए हैं पहले। आज बहुत मन गदगद हो जाता है जब कोई हिंदी के कलाकार जब कहता है कि कोई गायक है तो भोजपुरी में पवन सिंह है। सोनू निगम भैया बोले ऐसा, क्या गाता है। तो ये गर्व की बात नहीं है कि लोग, हिंदी वाले लोग भी सब भोजपुरी को सराहे, इतना प्यार दे और कहे कि हाँ कोई है। तो उन्होंने बहुत कुछ किया है भाई। ऐसा मत कहिए कि आप कुछ नहीं किए हैं। आज आप अब आए हैं, वो इतना पहले हिट दे चुके हैं और आप भी उन्हें देखकर ही आगे बढ़े हैं। पवन सिंह को आप फॉलो नहीं किए हैं क्या?
बड़े भाई मानते हैं, पिता तुल्य मानते हैं, तो क्या पिताजी को गाली दिया जाता है? बताइए। सम्मान दीजिए, आपको मानते हैं वो। मैं तो बहुत छोटा आदमी, बहुत छोटा इंसान हूं, लेकिन बस दिल में ये बात था, मैं एक पब्लिक, मैं कलाकार से पहले पवन सिंह का फैन हूं। इसलिए हूं ना कि वो इतना अच्छा गाते हैं ना कि उनका कोई भी बतिया अच्छा लगता है। उनका जो कोई गाना आता है ना, इतना दिल से गाते हैं, हृदय से गाते हैं। और कोई बात नहीं, ये नहीं कि पवन सिंह है, गुंजन सिंह है तो ऐसा पक्ष ले रहे हैं, ऐसा कोई मत सोचिएगा। कोई भी जो देख रहे हैं इस लाइव को या बाद में भी देखेंगे, ऐसा मत सोचिएगा, क्योंकि अगर मैं गायक नहीं भी होता ना तब भी मैं लाइव आता। मैं तो कह दिया कि मैं छोटा आदमी हूं, बस दिल में ही बात रहे कि भोजपुरी के हमनी के आगे बढ़ावे के बा, मेहनत करे के बा। ये नहीं कि अपने में लड़ना है। नंबर 1 नंबर 2 की बातें नहीं करिए, अच्छा नहीं लगता है, शोभा नहीं देता है। और अखाड़ा में ये करिए तो वो करिए, हे हो हा, आपने क्या किया है, आपको आता क्या है? आता बहुत कुछ है। वो आदमी काम कितना करते हैं। शूटिंग, फिल्म हो, एल्बम हो, बहुत सोच समझ कर गाते हैं गाना भी पवन भैया। और जो गाते हैं वो सब आप जानते ही हैं, दर्शक सब जानते हैं कि जो गाते हैं वो सब सबको स्वीकार रहता है और सब लोग सुनता है दिल से। करिए, सब लोग काम करे, अच्छी बात है। आप भी गाना बना रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन किसी का जो गार्जियन है, जो आदर्श है, आपके भी आदर्श हैं, उन्हें आप इस प्रकार से नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि उन्हें भी चाहने वाले करोड़ों हैं। यदि आपको चाहने वाले करोड़ों हैं, उनको भी चाहने वाले करोड़ों हैं, तो इस प्रकार से आपको नहीं बोलना चाहिए था। ये बहुत बड़ी गलती है आपकी। आपको भी अफसोस हो रहा होगा, या नहीं हो रहा होगा तो अलग बात है, कोई बात नहीं, लेकिन इस पे गौर करिएगा मेरी बातों पे। पवन सिंह इतना भी कुछ नहीं कह दिया कि आपको इतना बड़ा लाइव आना पड़ गया और कुछ से कुछ बोल दिया कि लाइव में क्या बचा है बोलने के लिए आपके पास? और कुछ बोल सकते थे। मुंह से पोटी करिए, मुंह से पोटी कर दिए, स्टेज पर चढ़ के कुछ भी बोल देना है, दारू पीना है, ये करना है, वो करना है। अरे भैया, सब तो दारू पी ही रहा है, कौन नहीं पी रहा है? मैं खुलेआम बोल रहा हूं। और सब ये जनता सब जानती है कि कौन दारू नहीं पी रहा है, कौन पी रहा है, सबको पता है। काम करिए। और दर्शक लोग तो हमारे भगवान हैं, सब लोग जानते हैं कौन क्या है, क्या होना चाहिए, कौन कितना आगे है, सब उनको सब पता है। ये बताने की जरूरत पड़ेगी? बहुत दुख हुआ आज भाई, मैं आहत हूं इस बात से कि जिसको आप पिता तुल्य मानते थे कल तक, परसों तक, उनको आपने क्या नहीं कह दिया। अब बचा ही क्या रह गया कि आप कहेंगे? फिर भी आप पोस्ट पे पोस्ट डाले जा रहे हैं, कुछ से कुछ लिखकर डाले जा रहे हैं। जितने लोग देख रहे हैं सारे को नमस्ते, प्रणाम। सब हमारे गार्जियन हैं, भगवान हैं। जो सच्चाई था हमने कहा, मैं जब से सुना हूं यह बात, ना क्या कहूं, दिमाग से निकल ही नहीं पा रहा है। मैं रात से ही सोच रहा हूं लाइव आऊं, लेकिन
काफ़ी रात हो गया, फिर शूटिंग चला बहुत लेट नाइट तक, फिर 2-3-4 घंटा सूत के उठनी है, फिर अभी पूजा पाठ भइल बा, फिर शूटिंग स्टार्ट हुई। अब गाने का प्रमोशन करना चाहिए, हम लोग को फिल्म का प्रमोशन करना चाहिए। जनता जो मुझे इतना प्यार करती है उनके बारे में सोचना चाहिए। हो हु हा हो, क्या एक्टिंग है भाई, अच्छा है, आप अच्छा काम करते हैं, सभी लोग अच्छा काम कर रहे हैं अपने अपने जगह पे। अरे छोटा सा जिंदगी है भाई, इसमें क्या करना है, सबको एक दिन मरना है। क्या लेकर आए थे, क्या लेकर जाएंगे, खाली हाथ आए थे, खाली हाथ जाएंगे। इसमें इतना ये वो करना अच्छी बात नहीं है। ये पवन भैया बड़े हैं, बड़े रहेंगे, ये आपको मानना पड़ेगा। आपके नहीं कहने से वो छोटे नहीं हो जाएंगे। वो जन्म ही पहले लिए हैं तो बड़े हैं, और इंडस्ट्री में भी उन्होंने आपसे बहुत पहले कदम रखा है। वो बहुत सारे हिट दे दिए तब आपका यहाँ आगमन हुआ है। आप इस प्रकार से नहीं बोलिए। आज के बाद कम से कम तो ये सोच लीजिए ही कि जब बड़े भाई हैं, आपके पिता तुल्य हैं, तो इस प्रकार की बात आपको नहीं बोलना चाहिए, शोभा नहीं देता है, बहुत गलत बात है। इस पे सुधार करिए, तभी अच्छा रहेगा। दिन रात आदमी काम करता है, यहाँ शूटिंग वहाँ शूटिंग, ये प्रोग्राम वो प्रोग्राम आप भी करते हैं, लेकिन आपने जितना हद पार कर दिया इस बार लाइव में, आज तक आप ऐसा नहीं बोले होंगे मुझे लगता है। पता नहीं किस प्रेशर में आप बोले, कौन बुलवाया, कैसे बोले, पता नहीं। ये सूट नहीं करता है, बहुत गलत बात है, सुधार करिए इस पे। आज कम से कम गर्व होता है ना हो कि लॉलीपॉप पूरे दुनिया में इतना बड़ा हिट गाना है, अभी तक उससे बड़ा हिट गाना कोई नहीं आ पाया। कहीं जाइए तो जरूर कोई विदेश में भी लोग कहता है कि हाँ लॉलीपॉप लॉलीपॉप लॉलीपॉप, बस इतना लोग जरूर कहेला तो गर्व होला नू। तो ये बतिया अगर वो कह देला ना स्टेज पर कि 100 मिलियन पहला हम देनी है, तो कुछ तो अगला आदमी किया है तभी बोला है ना। इसमें नाराज होने की क्या बात है, किसी को इतना बोलने का क्या बात है कि आपको आता क्या है, आप किए क्या है, आपको सिर्फ गाना आता है। इतना फिल्म पवन सिंह का सही हिट बा, सिर्फ गवला से। गायकी प्रथम भूमिका है, प्रथम स्थान पे गायकी है। जो भी हीरो बने हैं, जो भी गायक हीरो बने हैं, पहला स्थान तो उनका गायकी है, क्योंकि यहीं से वो आगे बढ़े हैं। क्या उनमें सुंदरता में कमी है, उनको क्या नहीं आता है। प्लीज ऐसा मत करिए, और ऐसा कभी टिप्पणी मत करिए, ऐसा बोला मत करिए, ये बहुत गलत बात है। मुझे आपसे कोई दुश्मनी नहीं है, भाई हैं, सभी कलाकार भाई हैं, लेकिन इस प्रकार से बोल के आप जनता के नजर में भी गिरे हैं, ठीक है। दारू भी सब पीता है भाई, और क्या क्या होता है सुबह से शाम तक इस इंडस्ट्री में, ये मेरे से छिपा हुआ नहीं है ना आप दर्शकों से छिपा हुआ है, सब कोई जानता है हर चीज। ये नहीं ये हो जाएगा तो वो हो जाएगा, तो ये बॉडी बा वो बा, ठीक बा, अच्छा बा कि आप बॉडी बनाए हैं, सभी लोग बॉडी बनाए, सब लोग मेहनत कर रहा है। खाली बॉडी मने रही तो क्या काम हो जाई, बॉडी बना लिए और घर में बैठे रहिए, क्या होगा। अच्छी बात है,
सभी लोग बॉडी बनाए, सब लोग मेहनत कर रहे हैं, सब लोग आगे बढ़े, हर कलाकार आगे बढ़े। जो अच्छा गाएगा उसका सभी लोग सुने। और दर्शक तो भगवान है, उनको सब पता है। लेकिन ये बहुत गलत बात है कि आपने जो ये लाइव आकर इतना गंदा बोला है पवन सिंह को, ये बहुत बड़ी गलती है आपका। इस पे सुधार करिए। जब बड़े भाई मानते हैं, पिता तुल्य मानते हैं, तो इस प्रकार क्या बोलने का क्या मतलब था आपको? एक दिन कहिएगा प्रणाम भैया, एक दिन गरियाइएगा, यही संस्कार है आपका। पवन सिंह कभी कुछ नहीं बोलते हैं, वो चुप रहने वाला आदमी है। बहुत सारी बातों को दबा के रखते हैं अपने दिल में। 10 तरफ से उनको लोग कुरेदता है, इधर से उधर से, उधर से उधर से। कुछ भी होवे तो पवन सिंह कर देना है। वो आदमी बहुत चुप रहते हैं, बहुत हद पार हो जाता है तो कुछ बोलते हैं। क्या उनको बोलने का हक नहीं है? वो गुप्त रूप से नहीं बोलते हैं, कुछ बोलते हैं सबके सामने बोलते हैं। वो हंसते भी हैं, सबके सामने हंसते हैं। कुछ कहना होता है तो बहुत खुले। इसलिए भाई सुधार करिए इस पे। कुछ बोलने से पहले 100 बार सोचा करिए। आप सुपरस्टार हैं, अगला आदमी भी सुपरस्टार है। आप बोलेंगे, दर्शक सब सुनते हैं, सब देखते हैं सबको। आप अच्छा काम करिए, कि ये नहीं कि किसी का निंदा करिए, किसी पे टिप्पणी करिए। और वो बड़े हैं, बड़े रहेंगे। इसमें हम आप या कोई भी ऐसा नहीं है कि उनको कोई छोटा कर देगा। उनको जनता प्यार करती है, आपको जनता प्यार करती है, हमको जनता प्यार करती है। और वो इंडस्ट्री में पहले आए, आइकॉन हैं, हमारे हैं, आपके हैं। सबों ने सीखा है उनसे, उनकी मार्ग पे हम लोगों ने चला है। वो अगर ऐसा बोल ही दिए तो क्या गलत बोल दिए, सच्चाई है। पवन सिंह पहले आए हैं ना इंडस्ट्री में, मनोज तिवारी भैया पहले आए हैं ना, भरत शर्मा जी पहले आए हैं, बहुत सारे कलाकार पहले आए हैं। तो उनके मार्ग पे ही हम लोग चल रहे हैं, बनाए हुए मार्ग पे चल रहे हैं। तो कुछ योगदान तो पवन सिंह का भी है मार्ग बनाने में। उस पे आप चल रहे हैं तो आपको बुरा क्यों लग रहा है अगर वो बोल ही दिए ऐसा? तो जब वो पहले से इंडस्ट्री में हैं, बच्चे से गाते हैं, उस समय से ही। आप तो बाद में आए ना, बहुत बाद में आए हैं, हम तो और बाद में आए हैं। तो हम थोड़ी कुछ कर सकते हैं इस पे। हाँ, मार्ग बना हुआ, उस मार्ग पे चल रहे हैं। आज एक अच्छा मुकाम है भोजपुरी का, और आगे बढ़ना है, अभी बहुत काम करना है। भोजपुरी में, मगही में, हिंदी में, हर जगह भोजपुरी का नाम हो, मगही का नाम हो। जहाँ तक हो सके हम लोग मेहनत करेंगे दिन रात। लेकिन ऐसा टिप्पणी नहीं करिए, ये आपका बहुत बड़ा गलती है, इस पे सुधार करिए। वो बड़े हैं, बड़े रहेंगे। और ऐसे नहीं बड़े हैं, एक तो उम्र में बड़े हैं, और एक उनका जो गायकी है वो सारे दर्शकों पे राज करता है, उन सारे दर्शकों के दिल में निवास करता है। चलिए, मेरा शूटिंग का टाइम हो गया है, हम विदा लेता नहीं आप सबसे। कोनो गलती सलती हो जाई भाई लोग हमार तो माफ कर दिया। बाकी जे सच्चाई रहे हम बोलनी है। जय माता दी।